हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो फर्स्ट सम में हमें दो पार्ट गिवन है, 2/2 के डिटर्मिनेंट। हमें कहा क्या गया है, फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सम मेरे पास एलिमेंट्स के आगे इसके 2 - 4 0 3। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो माइनर ऑफ M11, सो मतलब एलिमेंट 2 की बात कर रहे हैं। सो कैसे ऑब्टेन होएगा, इस रो को डिलीट कर दो जिसमें 2 लाई कर रहा है, उस कॉलम को डिलीट कर दो जिसमें 2 लाई कर रहा है। सो इट्स कम आउट टू बी 3 एंड माइनर ऑफ 1 2 रो फर्स्ट कॉलम सेकंड यानी कि -4। सो वो रो डिलीट कर दो जिसमें -4 लाई कर रहा है, वो कॉलम डिलीट कर दो, तो आई गेट 0। सिमिलर वे से माइनर ऑफ रो 2 कॉलम 1, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, सो -4 एंड माइनर ऑफ रो 2 कॉलम 2 मीन्स 3 का, सो इसे डिलीट किया, सो कम्स आउट टू बी 2। अब साथ में उसने कहा को फैक्टर्स भी फाइंड करने को कहा गया है। सो को फैक्टर्स का फार्मूला भी हमें मालूम है, इसे देख लेते हैं। को फैक्टर्स को A11 इज इक्वल टू हमें मालूम है -1 11 रेज टू पावर -1 एज अ सम ऐड हो जाएंगे इनटू M11 कितना आ गया 3। सो इसकी पावर इवन है और आप कह सकते हैं -1 का स्क्वायर 1 होगा, सो ओनली 3। इसी तरह A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 2 इंटू 0। सो पावर ऑट ये -1 ही रह गया, -1 इंटू 0 बिकम 0। इसी तरह को फैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल टू -1 2 + 1 रेज टू पावर, जो इसके सब्सक्रिप्ट में पावर है, वो जो इसका सब्सक्रिप्ट है A21 का, वो -1 की पावर रेज हो जाएगी इंटू -4। सो 3 सम ऑड हो गया, सो -1 इंटू -4 कम्स आउट टू बी +4 एंड A22 को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 रेज टू पावर 2 + 2 इंटू 2। सो पावर्स ऐड करने पर इवन आ रही है तो ये बिकम पॉजिटिव, सो वी गेट 2। दीज आर माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। माइनर ऑफ 1 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट बना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A, वो रो कैंसल और वो कॉलम कैंसल जिसमें A लाई कर रहा है, तो D। माइनर ऑफ 1 2 यानी C, ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो मेरे पास क्या बच गया B। एंड माइनर ऑफ 2 1 सेकेंड रो कॉलम फर्स्ट यानी B का, ये रो कैंसल ये कॉलम कैंसल, सो आई गेट C। एंड माइनर ऑफ 2 2 मीन्स रो 2 कॉलम 2 मतलब D, ये कॉलम कैंसल D में लेकर आ, ये रो कैंसल, सो मेरे पास क्या बच गया A। इसी तरह इसके कोफिशिएंट्स को फैक्टर सॉरी A11 A denotes the cofactor, so -1 raised to power 1 + 1 into minor of 1 1 means D. It's come out to be D. And A12 cofactor of 1 2 is equal to -1 power 1 + 2 into B. So powers ऐड करने पे मेरे पास क्या आएगा, ऑड नंबर, सो -B एंड को फैक्टर ऑफ 2 1 -1 सब्सक्रिप्ट रेज टू पावर -1 की हो जाएंगी इंटू माइनर ऑफ M21, वो हमने क्या निकाला था C। सो इन्हें सम करने पे ऑड आया, सो -1 इंटू C -C एंड A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2। अब सम 4 आ रहा है इवन, तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। सो माइनर ऑफ 2 2 क्या है A, सो A इज इक्वल टू
1 into a. These are our answers of second part. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. मेरे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है हैविंग ऑर्डर 3 into 3. मुझे क्या पूछा गया? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट. सो बाय डेफिनेशन हमें मालूम है माइनर इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट, बट उसका जो ऑर्डर है वो गिवन डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से लेस देन 1 होगा. सो अगर मैं इसके एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहा हूँ तो आई गेट अ डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 2 into 2. देखते हैं इसको. सो लेट गिवन डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा के इक्वल प्रूफ ले लेता हूँ. सो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा. सो माइनर ऑफ 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का. सो ये रो डिलीट जिसमें 1 है, ये कॉलम डिलीट. तो आई गेट अ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1. अब 2 by 2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी है. 1 से इसे मल्टीप्लाई, माइनस 0 को इस 0 से. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओनली 1. सेम वे माइनर ऑफ 1 2 मतलब अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रो डिलीट जिसमें मेरा 0 लाई कर रहा है और ये कॉलम डिलीट. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 0 0 1. अब इसे सॉल्व करने में मेरे पास क्या आ रहा है? सिर्फ 0. अब माइनर ऑफ रो 1 कॉलम 3 इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी दिस 0. सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. सो 0 1 0 0. इसे सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 0. इसी तरह माइनर ऑफ रो 2 कॉलम फर्स्ट मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पे मेरे पास क्या है? 0. सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 0 0 1. इसे भी सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 0. सिमिलर वे से अब हम सॉल्व करते हैं माइनर ऑफ रो 2 कॉलम 2 मीन्स 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट में 1 0 0 1. इसे सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? 1. अब माइनर ऑफ 2 3 रो 2 कॉलम 3. सो हम 0 की बात कर रहे हैं तो ये कैंसिल, रो जिसमें लाई कर है ये कॉलम कैंसिल. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 0 0 0. इसे सॉल्व करने के पास मेरे पास क्या आएगा? 0. इस तरह माइनर ऑफ 3 1 रो 3 कॉलम 1 0. सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. सो आई गेट 0 0 1 0. इसे सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? 0. अब माइनर ऑफ 3 2 रो 3 कॉलम सेकंड. सो इस 0 की बात कर रहे हैं हम. ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. तो मेरे पास क्या आ गया? 1 0 0 0. सो इसे सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ गया? 0. अब माइनर ऑफ 3 3 रो 3 कॉलम भी 3 यानी 1 की बात कर रहे हैं. ये हमारी रो हमने डिलीट कर दी, ये कॉलम डिलीट कर दिया. सो आई गेट 1 0 0 1. तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? 1. अब हमने माइनर्स को फाइंड कर लिया. अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स को. बाय फार्मूला हमें डेफिनेशन में एक कहा गया है कि कोफैक्टर्स जैसे a 1 1, a स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर इज इक्वल टू -1. पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी सबस्क्रिप्ट -1 की पावर्स रेज हो जाएंगी एज अ प्लस इनटू m11 माइनर ऑफ 1 1 एलिमेंट. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो मेरे पास पावर्स इवन होगी यहाँ पे. -1 की पावर्स इवन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो 1 1 की वैल्यू तो 1 नहीं है. सो 1 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 1. इसी तरह हम फाइंड करते जाएंगे कोफैक्टर्स. a 1 2 -1 रेज टू पावर 1 + 2 ऑट तो माइनस आ जाएगा. सो माइनर ऑफ 1 2 क्या है मेरे पास? 0.
माइनर ऑफ 1 2 क्या है मेरे पास 0, सो इज इक्वल टू 0 एंड अब a13 इज इक्वल टू -1 raised to power 1 plus 3 power even positive, so into 0, so it also becomes 0 and अब कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकाल रहे हैं, -1 2 + 1 इंटू 0, सो इसे सॉल्व करने पे भी मेरे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव आइडेंटिटी है ना ही नेगेटिव आइडेंटिटी है। सो इसी तरह से अब कोफैक्टर ऑफ a22 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 2 इंटू 1। अब सम मेरे पास क्या आ रहा है, इवन, सो ये पॉजिटिव 1 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 1, a23 -1 रेज टू पावर 2 + 3 into 0, so it become 0 and cofactor of 3 1 is equal to -1 raised to power 3 + 1 into 0, it become 0 and a32 का अब हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, so it comes -1 रेज टू पावर 3 + 2 इंटू 0, सो ये भी कितना आ जाएगा 0। अब हमारा लास्ट एलिमेंट रह गया a33 का हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, -1 रेज टू पावर 3 + 3 इंटू 1। अब मेरी पावर्स इवन हो गई हैं, सो -1 बिकम +1 1 इंटू 1 बिकम 1। These are my cofactors of a given determinant। अब क्वेश्चन सेकंड में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 × 3, हमें क्या कहा गया है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट गिवन डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा की इक्वल रख लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, माइनर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 -1 1 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, सो 10। अब जब भी हम लेफ्ट से राइट वर्ड ऊपर जाएं तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाएंगे, सो नेगेटिव पॉजिटिव 1 इंटू 1 1 + 1, तो मेरे पास कितना आ गया 11। सो माइनर ऑफ 1 2 मीन्स रो फर्स्ट कॉलम 2, 0 एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये डिलीट, तो मेरे पास क्या आ गया 3 -1 0 2। अब सेम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 3 2 ज़ा 6, 0 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, सो आई गेट 6 एंड माइनर ऑफ 1 3 रो फर्स्ट कॉलम 3, सो 4 की बात कर रहे हैं, ये डिलीट मेरी रो, ये मेरा कॉलम डिलीट हो गया, सो क्या आ गया 3 5 0 1। तो इसे भी सिंपली सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 3। अब माइनर ऑफ रो 2 कॉलम फर्स्ट 3 की बात कर रहे हैं, तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 4 1 2। सो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -4, तो इसका सॉल्यूशन के पास आ जाएगा -4। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट माइनस फाइंड कर लेते हैं, m22 मतलब 5 का ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 0 4 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास सिर्फ आ जाएगा 2। अब माइनर ऑफ 2 3 रो सेकंड कॉलम थर्ड -1 की बात करें तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो मेरे पास क्या बच गया 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा ओनली 1। सो एंड अब माइनर ऑफ 3 1 मीन्स
रो 3 कॉलम फर्स्ट 0 की बात करें, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या गया 0 4 5 -1, सो ये तो 0 ही हो जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -20। अब माइनर ऑफ 3 2 रो 3 कॉलम साइन 1 का, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या बच गया 1 4 3 -1। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, -1 -12, सो इट्स कम आउट टू बी -13। अब माइनर ऑफ 3 3, सो ये मेरी रो कैंसल जिसमें 2 है, और ये मेरा कॉलम कैंसल, तो ये आ जाएगा 1 0 3 5। अब इसे सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 5। सो दीज आर माई माइनर्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। अब हम को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। को फैक्टर्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, सो हमें जनरलाइज फार्मूला मालूम है, अगर a i j हो तो किसके इक्वल होता है, -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू m i j। सो दिस इज माई स्टैंडर्डाइज फार्मूला टू फाइंड को फैक्टर्स। सो इसी जनरलाइज फार्मूले को यूज करते करते हम हमारे को फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। सो को फैक्टर ऑफ a 1 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे m 1 1 आएगा, सो m 1 1, तो इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो m 1 1 मेरे पास कितना है 11, सो यहाँ पे -1 की पावर क्या होगी बेटा, सम करने पे इवन, तो ये -1 पॉजिटिव 1 बन गया, सो 1 इंटू 11 कम्स आउट टू बी 11। अब इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे a 1 2 -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू m 1 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, सो 6। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, इसकी पावर को ऐड करने पे ऑड बना, सो -1 इंटू 6 मेरे पास क्या आ जाएगा -6। इसी तरह a 1 3 -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3, सो इन्हें ऐड करने पे इवन, सो -1 क्या बन जाएगा पॉजिटिव इंटू m13 कितना है मेरे पास 3, सो 3, तो इट्स कम आउट टू बी 3। इसी तरह a 2 1 -1 2 प्लस 1 सम करने पे ऑड, तो ये नेगेटिव ही रह जाएगा। सो माइनर ऑफ m21 कितना है -4, सो माइनस पॉजिटिव, इट बिकेम +4। इसी तरह a को फैक्टर ऑफ 2 2 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। सो 2/2 का मेरे पास माइनर क्या रहा है 2, सो इट बिकम +2 ही रहेगा। इसी तरह a 2 3 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3, अब इन्हें सम करने पे ऑड बना, सो ये नेगेटिव ही रह जाएगा -1, और माइनर ऑफ 2 3 क्या है मेरे पास 1, सो -1 इंटू 1 -1 एंड a 3 1 -1 3 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ m31 क्या है मेरे पास -20, सो -20। अब इन्हें सम करने पे मेरे पास क्या रहा है इवन, सो ये पॉजिटिव, तो मेरे पास 1 इंटू -20 कितना रह जाएगा -20। अब को फैक्टर ऑफ a 3 2 -1 3 प्लस 2 5 ऑड, तो ये टर्म मेरे पास -1 ही आ जाएगी, इंटू माइनर ऑफ 3 2 कितना रहे पास -13, सो -1 इंटू -13 बिकम +13 एंड a 3 3 -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ m33, ठीक है जी। सो m33 मेरे पास क्या है 5 इंटू 5,
अब इनका सम हमारे पास क्या होगा, इवन, सो -1 बिकम +1, 1 into 5 comes out to be 5. These are my cofactors of given determinant. अब हमारा थर्ड सम देखते हैं। इसमें हम एक स्टेटमेंट दी है, वहाँ कहा क्या गया, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स टू इवैल्यूएट आवर गिवन डिटर्मिनेंट बाय रो सेकंड। ठीक है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रे इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। अभी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। सो बाय सेकंड रो हमें एक रिलेशन मालूम था कि डेल्टा, अगर मैं इसे सेकंड रो के साथ एक्सपैंड करूं, लेट इस इक्वेशन को मैं गिवन डिटरमिनेंट को डेल्टा मान दूं, सो डेल्टा एक जनरलाइज फार्मूला मेरे पास क्या है, अगर हम सेकंड रो की बात करें, सो इसका एलिमेंट, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसको इसके मैं कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करके आगे सम करूं, सेकंड एलिमेंट A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, सो गिव्स मी द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। क्योंकि उसने मुझे कहा है बाय सेकंड रो, तो मैंने सेकंड रो चूज कर ली। सो इसमें मेरे पास क्या होता है कि मैं उस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरे सम रो को ऐड करूं, तो मेरे पास मेरी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे फाइंड करना है सबसे पहले A21, सो A21, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें माइनर फाइंड करने को नहीं कहा, तो आप या तो पहले माइनर फाइंड कर लीजिए या बाद में कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, या आप डायरेक्ट ही कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सो वी नो इन जनरलाइज फार्मूला मेरे पास क्या होता है, कोफैक्टर का Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू Mij, अगर मेरे पास कोई ij एलिमेंट है। ठीक है जी। सो m स्टैंड फॉर माइनर, a स्टैंड फॉर कोफैक्टर। तो इसी फार्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। सो -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1। अब माइनर ऑफ 1 2 कैसे निकलेगा हमें मालूम है, जिसमें 2 है वो रो डिलीट कर दो और वो कॉलम डिलीट कर दो। सो 3 8 2 3 एंड इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का सम पावर्स का ऑड, सो इट कन्वर्ट इनटू -1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू -16, मेरे पास कितना आ जाएगा इन्हें सॉल्व करने पे। सो 9 - 16 मेरे पास क्या आ गया, -7 इंटू 1 -1 मेरे पास क्या आ जाएगा 7। सो a अब 2 2 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 एंड अब इसका माइनर कैसे निकलेगा, 2 2 का 0 एलिमेंट बना, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट। सो 5 8 1 3। सो इसकी -1 की पावर क्या है मेरे पास, इवन। सो -1 इज इक्वल टू बिकम 1, सिंपली 1 एंड 15 -8 15 -8, तो मेरे पास ये क्या बच गया 7। अब आगे देखते हैं। A23 का हमने फाइंड करना है कोफैक्टर, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3 कैसे निकलता है, बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच माई एलिमेंट लाइज। सो 1 मेरा एलिमेंट बना, ये रो डिलीट होगी ये कॉलम, तो 5 3 1 2 5 3 1 2। सो मेरे पास कितना आया, यहाँ पे मेरे पास पावर कितनी होगी ऑड। सो मेरे पास -1 ही रह गया इंटू 10 -3, सो इट बिकम -7, सॉरी 57, इट आल्सो बिकम 7। 10 - 3 इंटू माइनस ही आएगा
-7। ठीक है जी। सो अब मेरे पास एलिमेंट्स तो मुझे गिवन, डिटर्मिनेंट में गिवन ही है। दिस इज माई A21, दिस इज माई A22, दिस इज माई A23। सो अब मैं इसे अपने जो गिवन स्टेटमेंट में अप्लाई कर देता हूँ। सो माई डेल्टा बिकम इज इक्वल टू, सो A21 की वैल्यू कितनी बेटा 2 एंड A21 की वैल्यू 7 प्लस अब A22 की वैल्यू कितनी है 0 एंड A22 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7, 0 इंटू 7 प्लस अब A23 की वैल्यू कितनी है 1 एंड A23 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -7। तो सिंपली ये तो टर्म 0 ही हो जाएगी, 0 इंटू 7 0। सो डेल्टा इज इक्वल टू 14 -7। सो माई डेल्टा कम्स आउट टू बी 7, विच आर आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम फोर्थ सम देखते हैं। हमें कहा गया है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, मीन्स C3 के बारे में क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट मैं गिवन डिटर्मिनेंट को डेल्टा के इक्वल रख लेता हूं। सो अब उसने मुझे क्या क्या गया कि मैं कॉलम 3 के एलिमेंट्स को यूज करके इवेल्युएट करूं। सो मुझे एक, अगर मैं डिटर्मिनेंट को लेट, जो मेरा डेल्टा मैंने माना था डिटर्मिनेंट को, अगर मैं कॉलम 3 के साथ एक्सपेंड करूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एलिमेंट ऑफ कॉलम A13, फर्स्ट रो कॉलम 3, इसी को मैं इसी के को फैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऐड। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं जो हमारे पास ZX है। सो रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3 को भी इसी के को फैक्टर 2 3 से मल्टीप्लाई, फिर ऐड A3 को भी इसी के को फैक्टर यानी कैपिटल A3 से मल्टीप्लाई कर अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, दिस टर्म एंड दिस टर्म, वी गेट माई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो मेरे पास A13 गिवन है जो YZ है, A23 वो भी गिवन है जो ZX है, एंड A33 उसकी वैल्यू भी गिवन है जो XY है। सो अब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ A13, A23 एंड A33। सो हमें मालूम है कि हमारा जनरलाइज फार्मूला क्या है को फैक्टर फाइंड करने का। सो इसे एक बार देख लेते हैं रफ में। जनरलाइज फार्मूला AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। सो माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा नहीं गया कि माइनर फाइंड करो। सो यू कैन यूज डायरेक्ट लाइक दैट A। सो अब कंपोनेंट उसने मुझे ये कहा है पहला, है ना, कि कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स यूज करने हैं। सो मैं चूज करूंगा A13 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 13। माइनर ऑफ 13, इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो 1Y 1Z। अब ये तो पॉजिटिव हो गया मेरे पास, क्योंकि इसकी -1 की पावर क्या आ रही है मेरे पास इवन, तो ये पॉजिटिव। सो इसका मेरे पास सोल्यूशन एज आ जाएगा Z - Y। अब एलिमेंट मेरे पास क्या आएगा A23 ZX। अब वो रो डिलीट कर दो जिसमें ZX है और वो कॉलम, तो मेरे पास क्या आएगा माइनर में। सो पहले इसे यही देख लेते हैं। A23 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू, अब जिसमें ये एलिमेंट है 2 3, मतलब यहाँ पे ZX, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1X 1Z।
अब देखिए -1 की पावर ऑड है, सो ये -1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स। अब -1 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -z प्लस एक्स a23। अब a33, सो -1 रेज टू पावर 3 + 3। अब पावर इवन से ऐड करने के बाद सो -1 मेरा 1 बन जाएगा। सो अब माइनर ऑफ 3 3 कैसे निकलेगा, यानी कि एक्स वाई का ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 1 x 1 y, सो इट कम्स आउट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव 1 बन गया, सो इट डायरेक्टली कम्स आउट y माइनस एक्स। सो हमने गिवन रिलेशन लिख लिया था कि डिटर्मिनेंट को अगर मैं कॉलम 3 के साथ एवेल्युएट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, तो मेरे पास ये एक रिलेशन आएगा। सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है, a13, सो yc। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप रफ में ये एलिमेंट्स भी ड्रा कर सकते हैं, 1 1 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ताकि आपको यहाँ से पोजीशन ढूंढने में आसानी हो हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो 1 3 हो गया। अब इनटू मेरे पास क्या था, a13 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, z माइनस वाई प्लस, अब a23 z x। अब वैल्यू ऑफ a23, मेरे पास a23 की वैल्यू कितनी है, -z प्लस एक्स प्लस a33 की वैल्यू एक्स वाई इंटू y माइनस एक्स। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर। सो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। सो y जी को जी से किया, वाई जी स्केयर माइनस वाई स्केयर जी, ये है माइनस है, ये प्लस है तो माइनस ही आएगा, माइनस जी स्केयर एक्स प्लस जी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म और इस टर्म को एक पेयर में लिख लेता हूँ एज सच, माइनस वाई स्केयर जी एंड प्लस वाई जी स्केयर। मैंने एक पेयर बना लिया इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेयर और बना लेता हूँ, यहाँ से मैं एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस जी स्केयर एक्स को एक पेयर बना लेता हूँ लाइक दिस और दिस, फिर इसको जी स्केयर एक्स और माइनस एक्स स्केयर को प्लस जी एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर फॉर फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई जी, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस वाई जी कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस पॉजिटिव, सो ओनली वाई, और यहाँ पे आ गया माइनस वाई कॉमन आ गया जी, वाई माइनस जी। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, प्लस अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वाई स्केयर माइनस जी स्केयर, ओके। एंड अगर यहाँ से मैं x स्केयर को कॉमन ले लूँ प्लस एक्स स्केयर कॉमन आउट, अगर माइनस ले लूँ एक्स स्केयर कॉमन आउट, अगर माइनस एक्स स्केयर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, सो y माइनस जी।
अब देखिए तीनों में मेरे पास क्या आ रहा है, y माइनस जी, वाई माइनस जी, वाई माइनस जी, बट इसे अभी थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे कि स्केयर है। सो इसको हम फर्दर एक सिंपली एक स्टेप और कर लेते हैं, y माइनस जी प्लस एक्स वाई प्लस जी वाई माइनस जी माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस जी। अब इस होल इक्वेशन से मैं y माइनस जी को कॉमन ले सकता हूँ। सो y माइनस जी को मैंने होल इक्वेशन से कॉमन आउट ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस वाई जी प्लस एक्स वाई प्लस जी माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस टर्म को, वो देखते हैं कैसे होगी। सो y माइनस जी तो मेरे पास कॉमन आउट भी हुआ था। अब y माइनस जी, अब मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जी माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का पेयर, सो y माइनस जी मेरे पास पहले से था, सो एक्स जी माइनस वाई जी, सो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं यहाँ से रब करके इसे कैलकुलेशन के फॉर्म में आगे, इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं इधर से रफ कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ रहा है, y माइनस जी तो कॉमन आउट पहले निकाली था। अब इस पेयर में से मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ, सॉरी z को, क्योंकि z को कॉमन निकाल लेता हूँ और इस पेयर से मैं x को कॉमन आउट ले लेता हूँ। सो मेरे पास क्या बन जाएगा, z आया यहाँ से कॉमन आउट, तो x माइनस वाई प्लस उस पेयर से मेरे पास x कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, y माइनस एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, y माइनस एक्स। अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, z x माइनस वाई, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब देखिए ये दो फैक्टर्स मेरे सेम हो गए जैसे हम यूज़ करते थे। सो y माइनस जी मेरे पास क्या आ जाएगा, अब z माइनस एक्स एंड x माइनस वाई। और ठीक है जी, इसे हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, y माइनस जी और z माइनस एक्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमारा डिटर्मिनेंट को हमने वैल्यूएट किया विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब हम एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट सम, फिफ्थ सम देखते हैं। इसमें ये हमारे पास एमसीक्यू है, इसे हमें एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और कहा गया है aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा, मतलब जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो कैसे होगी, इवेल्युएट इन शॉर्ट फॉर्म। उसने कहा कि इवेल्युएट करो इसको, ठीक है, किस फॉर्म में इवेल्युएट हो सकता है सही में। तो हमें मालूम है कि जब भी हम इवेल्युएट करते हैं किसी को भी, किसी डिटर्मिनेंट को भी विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर उनका सम हमें क्या देगा, वैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, a11, सो यहाँ पे मेरे पास क्या 11, कोफैक्टर में है 31, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। सो
नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी में 1 1 इंटू ए 1 1, यहाँ तक तो सही है। आगे देखते हैं दूसरी टर्म में क्या वैसा 1 2 इंटू ए 2 1, नो, ठीक है, नो। सो ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं हो सकता हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 है, तो यहाँ पे भी 1 2 ही होना चाहिए था। जैसे 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3 होना चाहिए। सो 2 1 मल्टीप्लाई विद ए 1 1, नो, दिस इज कांट बी पॉसिबल। अब ए 1 1 स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1, ओके। सो ये इक्वल हो गए। 2 1 2 1 ये भी इक्वल है, 3 1 3 1 ये भी इक्वल है। दैट्स आवर correct answer. Option D is our correct answer. Thank you for watching the video.